हर शंभु जय जय शंभु। शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर। कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। नमस्कार, स्वागत आप सभी दर्शकों का हरिद्वार से। मैं भारती सकलानी। कुंभ की शुरुआत आज से हो गई है और ये कहा जाता है कि कुंभ में किसी भी दिन स्नान करने से पवित्रता बनी रहती है और आत्मा की शुद्धि होती है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग आते हैं कुंभ स्नान करने के लिए। आज से हो गया है कुंभ का श्री गणेश और अगले 30 दिन तक इसी तरह का माहौल दिखने को मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रशासन के सामने कि इस कुंभ को सकुशल संपन्न करवाया जाए और इसी को लेकर तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद देखने को मिल रही है। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट को चेक किया जा रहा है और जिसके पास कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उसे कुंभ मेला क्षेत्र में आने की इजाजत नहीं है। रिपोर्ट देखिए। जय जय शंभु शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर। कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ। मां गंगा के पावन तट पर आज से शुरू हो गया आस्था का महामेला। देश दुनिया के साधु संतों के साथ श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा लगने लगा है। धर्म और संस्कृति के सबसे बड़े संगम में श्रद्धालुओं का समागम शुरू हो चुका है। आस्था की नगरी में बैरागी और संतों का आगमन शुरू हो गया है। यानी आस्था की डुबकी लगाने वालों के लिए कुंभ नगरी हरिद्वार सबसे बड़े धर्म क्षेत्र के रूप में तैयार है। जाहिर है इस धर्म क्षेत्र की सुविधाएं बनाए रखना शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। कुंभ मेले के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना है। हरिद्वार महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो गई है और इस कुंभ को सकुशल संपन्न करवाना प्रशासन के सामने एक बड़ा चैलेंज है। इसी को लेकर तैयारियां रेलवे स्टेशन पर ये दिख रही हैं कि जो लोग भी आ रहे हैं उनका सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है। साथ ही जो लोग अपने साथ कोविड नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लेकर आए हैं उनके रैपिड एंटीजन टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं और उसके लिए अलग से यहाँ पर बॉक्सेस बनाए गए हैं जहाँ पर सैंपल्स उन लोगों के लिए जा रहे हैं। सुरक्षित कुंभ करवाना प्रशासन के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है और उसी को लेकर ये तैयारियां। साथ ही हाई कोर्ट का वो आदेश भी जिसमें कहा गया है कि मेला क्षेत्र में प्रतिदिन 50,000 जांच जरूरी है। बिल्कुल, जो लोग फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहे हैं उसमें ऐसे भी सुविधा दे रखी है कि बॉर्डर पे ही टेस्टिंग की सुविधा दे रखी है जिसमें कि बॉर्डर में टेस्ट किया जाएगा और अगर वो रिपोर्ट नेगेटिव आता है तो उसके बाद उनको अलाउ किया जाएगा। और क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट विलंब से आता है तो ऐसे में उनके नंबर्स वगैरह नोट कर लिए जाएंगे और अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उनको फ़ोन पे संपर्क करके उनके जो डिटेल्स है उसके बेसिस पे सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो SOP का पालन किया जाएगा। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 72 घंटे के भीतर कोरोना जांच की रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ऐसे में सरकार की ओर से भी कुंभ मेले में जांच की पूरी व्यवस्था की गई है जिसमें जिले के बॉर्डर पर हेल्थ स्टाफ के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। अगर कोई व्यक्ति बॉर्डर पर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे आइसोलेट करने की व्यवस्था भी की गई है। हालांकि स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन मेला क्षेत्र में जांच की संख्या पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि मेले के अलावा हरिद्वार में धर्मशालाओं और मठों पर भी नजर रखी जा रही है। मंदिर धर्मशाला इनके एक पीछे 3 या 4 मीटिंग हुई थी जो मेरा अधिकारी के साथ, उसमें मैं भी था, जिसमें उनसे अनुरोध किया गया था उनके यहाँ एक कोई व्यक्ति होंगे जो उसके संरक्षक होंगे या संरक्षक के साथ में जो मैनेजमेंट होंगे वो लोग इस तरह की नज़र रखेंगे कि उनके यहाँ जो लोग रुक रहे हैं वो लोग कम से कम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से निगेटिव हों और थर्मल स्कैनिंग उनकी निगेटिव हो। थर्मल स्कैनिंग में अगर उनको लगता है कि वो तापमान बढ़ा हुआ है तो स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर्स उनको दिए हुए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन मेले को कोरोना मुक्त बनाने में जुट गया है।
थर्मल स्क्रीनिंग और कोविड परीक्षण करने वाली टीमें तैनात हो गई हैं। उत्तर प्रदेश से 100 डॉक्टरों और 148 पैरामेडिकल कर्मचारियों की टीमें हरिद्वार पहुंच चुकी हैं। यानी मेले में आए श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी है। दशक में एक बार लगने वाले महाकुंभ से व्यापारी और होटल मालिकों को भी सरकार से आस है कि जो उत्तराखंड विशेषकर हरिद्वार का व्यापारी जो पिछले लगभग 1.5 साल से आर्थिक मंदी झेल रहा है, ऐसे में इस एसओपी के आने से जो एक उम्मीद सी बनी हुई थी जो कुंभ के लिए, क्योंकि लोगों को पता है कि कुंभ आएगा तो उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, ऐसे में इस एसओपी के आने से व्यापारियों में थोड़ी सी मायूसी छा गई है और राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि जरूर कुछ न कुछ व्यापारियों के हित की बात करें, उनके लिए कोई पैकेज लाएं, ये मेरा अनुरोध है। बहरहाल कुंभ मेले को कोरोना मुक्त रखने के लिए तीरथ सरकार हर संभव कोशिशों में जुट गई है। इसलिए देश दुनिया के श्रद्धालुओं से अपील है कि आज से शुरू हुए इस धर्म मेले में बेझिझक आएं और मां गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाएं। महाकुंभ 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को 3 शाही स्नान होंगे। घाट पर स्नान के लिए जो भी श्रद्धालु आए उसके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट हो, इस बात की मॉनिटरिंग की जा रही है। स्नान के बाद उसका फेस कवर हो, इस पर भी प्रशासन खास तौर पर नजर रख रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम हर घाट पर क्राउड मैनेज करने के लिए भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 हरिद्वार। काफी संघर्षों के बाद बना किन्नर अखाड़ा प्रयागराज कुंभ के बाद हरिद्वार में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। और क्या कहानी है किन्नर अखाड़े की? जूना अखाड़े को आखिर क्यों अपना बड़ा भाई कहता है किन्नर अखाड़ा? इस रिपोर्ट में देखते हैं। साल 2016 यानी सिंहस्थ कुंभ उज्जैन से अस्तित्व में आया किन्नर अखाड़ा पहली बार हरिद्वार कुंभ में शिरकत कर रहा है। इससे पहले 2019 में प्रयागराज में किन्नर अखाड़े ने दिव्य और भव्य कुंभ में शिरकत की थी। उस दौरान उन्होंने देवत्व यात्रा भी निकाली थी और अमृत स्नान भी किया था। काफी संघर्षों के बाद बना किन्नर अखाड़ा अपनी जगह बनाने के लिए चुनौतियां ही झेलता रहा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के विरोध के बावजूद कुंभ 2019 के दौरान श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी ने जूना अखाड़े में किन्नर अखाड़े को शामिल कराया और उसे मान्यता प्रदान की। इसके बाद से ही किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े को अपना बड़ा भाई कहने लगा और अब हरिद्वार महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा अपना जलवा बिखेर रहा है। किन्नर अखाड़े को लेकर उत्सुकता बनी रहती है। अपनी सभ्यता संस्कृति को बेहद नजदीक से लोगों को समझाने में भी वो गुरेज नहीं करते और यही इनकी खासियत है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बताती हैं कि उनके लिए ये सौभाग्य की बात है और यही संघर्षों का नतीजा है कि मुख्य धारा में किन्नरों को शामिल किया गया और लोग अब किन्नरों के प्रति मानसिकता बदलने लगे हैं। देखिए, पहली बार जैसे 2019 प्रयाग के कुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ ये एग्रीमेंट हुआ, रजिस्ट्री एग्रीमेंट हुआ कि किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ शाही स्नान करेगा। इस कुंभ में, हरिद्वार कुंभ में कोरोना काल है, तो इस वक्त हमने यही डिसाइड किया कि जूना अखाड़े के साथ ही हम देवी देवता का नगर प्रवेश, धर्म ध्वजा और पेशवाई करेंगे। किन्नर अखाड़े में महिला साधु भी अलग रंग में दिखाई देती हैं। जूना अखाड़े के साथ ही महिला साधु भी सम्मिलित होती हैं और अपने अलग रंग रूप में भक्ति में लीन नजर आती हैं। जाहिर तौर पर लोगों के मन में किन्नर की लैंगिकता, धर्म और इतिहास को भी जानने की इच्छा होती है और हरिद्वार महाकुंभ में हर रंग से लोग रूबरू हो रहे हैं। जूना अखाड़े के अध्यक्ष बताते हैं कि देश में हिंदू सनातन धर्म से कालांतर में किन्नरों के हुए पतन को पुनर्स्थापित करने का काम किन्नर अखाड़ा कर रहा है और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग किन्नर अखाड़ा भी है। किन्नर अखाड़े का एक अपना अलग महत्व है, क्योंकि हमारा जो है हम खुद ही सनातनी हैं। हमें इस चीज़ में का, जैसे हमारा इतने दिन से किन्नर समाज अलग कोई मतलब कि जैसे हमारी लक्ष्मी जी थे, उन्होंने इतने दिन से किन्नर समाज जैसे इस्लामिक धर्म में जाता जा रहा था सनातन धर्म से हट करके, तो आज
किन्नर अखाड़े की स्थापना से जो भी इस्लामिक धर्म में जा रहे थे हिंदू किन्नर, वो भी अब दोबारा से किन्नर अखाड़े में आ रहे हैं और सनातनी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। किन्नर अखाड़ा जैसे कि आप जानते हैं, किन्नर जो समाज है वो पौराणिक गाथाओं से ही, पौराणिक हमारे शास्त्रों से उल्लेख किया गया है किन्नरों का। और किन्नर वो चीज़ है जो किन्नर श्रद्धालुओं को, अपने भक्तों को और जनता को जो आशीर्वाद देते हैं वो उनको बहुत फलता है। और हमारे अखाड़े का मेन जो पर्पस है वो यही है कि हम सनातन धर्म को आगे लेकर जाएं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किन्नर अखाड़े में किन्नर ही जुड़े हैं। अखाड़े में कई महिलाएं और पुरुष भी महामंडलेश्वर जैसी उपाधियों के साथ किन्नर अखाड़े से जुड़कर धर्म की रक्षा का संदेश दे रहे हैं। उनका कहना है कि किन्नरों के धर्म के प्रति श्रद्धा उन्हें किन्नर अखाड़े से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। हमारे को बहुत अच्छा लगता है, हमारे उनके साथ बहुत अच्छे लगन है। हम उनके साथ जुड़ने से हमारा प्रेम बढ़ता है, आना कुशल मंगल है। 5 साल हो गए जुड़े ले। क्या आपके मन में ऐसी भावना है? बहुत बड़ी भावना है हमारे दिल में कि इनके साथ रहो, अच्छा से रहो, अच्छा प्रेम करो, अच्छा बोलो, अच्छा चालो। उनसे प्रेम मिलता, हम प्रेम करते। मुख्य धारा में जुड़ने से वजह से हमको बहुत अच्छा प्रेम मिलता है। और हम उत्तर महाराष्ट्र के दुलियाना वाके। जी, मुझे किन्नर अखाड़े से जुड़कर एक अपूर्व अनुभूति हुई। मुझे यहाँ पे ये लगा कि यहाँ पे सिर्फ एक पुरुषार्थ की भावना से नहीं, स्त्री को, किन्नर को, पुरुष को, सबको एक समान दर्जा देके आगे सनातन धर्म का प्रचार या प्रसार करने के लिए अक्सर किया जाता है। इसीलिए मैं किन्नर अखाड़े से जुड़ी हूँ। किन्नर अखाड़ा बोले तो देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, साधु, संत, सन्यासी, फिर आम मानव। तो किन्नर की जगह एक नर और एक नारी दोनों सम्मिलित है, और नर नारी का मिलाप बोले तो किन्नर है। अब किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर पदों पे स्त्री भी विराजमान है, पुरुष भी विराजमान है, किन्नर भी विराजमान है। तो किन्नर अखाड़े में इस सारी चीज़ों का भेदभाव नहीं है। किन्नर अखाड़ा ये सब चीज़ों का भेदभाव नहीं करता है। किन्नर अखाड़ा सबको साथ में लेके चलता है और सबको प्यार मोहब्बत से रखता है। किन्नर अखाड़े की संस्कृति सभ्यता हमेशा से आकर्षण का केंद्र रही है, और महाकुंभ एक ऐसा मौका है जब भक्ति का हर रंग आपको अगले 1 महीने बरबसी अपनी ओर खींचता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो किन्नर अखाड़े की यही खासियत है जो इन्हें औरों से अलग बनाती है, क्योंकि इसमें पुरुष, महिला सभी लोग जुड़ते हुए भी अब नजर आ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अखाड़ों की सीरीज की। आज अखाड़ों की सीरीज में हम बात करेंगे अखाड़ों में होने वाली पूजा पाठ की, क्योंकि इनका एक विशेष महत्व होता है। धर्म, नियम बहुत ज्यादा इसमें महत्व रखते हैं, और इसमें सबसे खास बात होती है कोतवाल। क्या होते हैं ये कोतवाल, क्या नियम होते हैं अखाड़ों में होने वाली पूजा के, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में हर अखाड़ा अपनी शान और दिव्यता का परिचय देने की कोशिश करता है। हर अखाड़े की तैयारी रहती है कि अपने आराध्य के बताए धर्म और सत्यता के पाठ को दुनिया के सामने रखे और नियम धर्म से कर्तव्य के पथ पर चलते रहे। आज अखाड़ों की सीरीज में बात महानिर्वाणी अखाड़े की संध्या पूजा की करेंगे। तो मान्यता के अनुसार ये लोग विष्णु भगवान के 5वें अवतार कपिल मुनि की पूजा करते हैं। उनकी चरण पादुकाओं को चारों दिशाओं के हिसाब से मानते हुए नियमित रूप से पूजा की जाती है। अपनी धर्म ध्वजाओं के प्रांगण में ही बने भगवान कपिल मुनि के मंदिर में पूजा होती है। इनकी निगरानी में 4 कोतवाल नियुक्त होते हैं। हाथ में चांदी के कवच से इन भालों को उठाए कोतवाल चारों दिशाओं से अपने इष्ट की निगरानी में दिन रात खड़े रहते हैं। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के नियम भी काफी कड़े हैं। विग्रह का जो पूजन है पंच देवता का, उसकी जो पद्धति है वो सनातन धर्म में आज भी प्राचीन काल से जो बनाई थी ऋषियों ने, वही चली आ रही है। उसमें एक पुजारी रहता है संपूर्ण मेले में, जिसका भोजन व्यवस्था, उसकी शयन की व्यवस्था वो सारी अलग रहती है। बिल्कुल शुद्ध रूप में उसका जीवन रहता है। और वो एक ऐसे योग्य सन्यासी की नियुक्ति होती है जो किशोर अवस्था में रहता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में छोटिया कहते हैं। तो वो उसके साथ में 4 सहायक के रूप में पुजारी रहते हैं। वो 5 पूजा के जो व्यक्ति रहते हैं वो हमारे जो इष्ट देवता हैं भगवान कपिल महामुनि, भगवान विष्णु और भगवान शिव का जो विग्रह है उसका पूजन होता है। वही पूजा शुरू होने से पहले ये कोतवाल मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर घंटे घड़ियाल बजाकर सभी साधुओं और मंदिर परिसर में मौजूद लोगों को पूजा में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। और एक बार जब सब जुट जाते हैं तो उसके बाद पूजा पाठ और आरती आरंभ होती है।
सांख्य शास्त्र के प्रणेता भी जो है 6 शास्त्र हैं, तो उसमें सांख्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो भगवान कपिल महामुनि जी हैं। तो उन्हीं की ये महानिर्वाणी अखाड़े के इष्ट भी हैं, उपास्य देवता भी हैं। महाकुंभ में आने वाला हर अखाड़ा अपने नियम कायदे कानून के हिसाब से धर्म की रक्षा करने में लगा है। धर्म की रक्षा के लिए सभी का एक ही मकसद है कि आस्था को लेकर जो पौराणिकता है वो बदलते समय के साथ भी बनी रहे, और इसी दिशा में पूजा पाठ के नियम भी कड़े होते हैं और अखाड़े उसे आज भी जीवंत करते आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हरिद्वार महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है और कुछ साधु ऐसे हैं जिनकी तपस्या देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी ने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान कुछ ऐसे ही साधुओं से बातचीत की। ऐसे नागा बाबा के दर्शन उन्हें हुए जो अपने शरीर में 51 किलो वजनी रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। श्री चैतन्य गिरी नाम के ये साधु रोजाना 18 घंटे रुद्राक्ष की इन माला को अपने शरीर से लपेटे रहते हैं। बाबा का दावा है कि वो लोक कल्याण के लिए पिछले 36 सालों से रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए हुए हैं। जूना अखाड़ा से जुड़े ये नागा साधु रुद्राक्ष को स्वास्थ्य के लिए काफी बेहतर मानते हैं। ऊपर नीचे के जो मुकुट और ये जो आपके हृदय के सामने जो रखा है जो रुद्राक्ष, ये पूरा तोलो आप 51 किलो रुद्राक्ष है। रात दिन आप पहन के रखते हैं? नहीं, इसको 18 घंटा या 16 घंटा पहन के रखते हैं, क्योंकि रात्रि के समय विश्राम के समय खोलना होता है। तो ये अलग रंग रूप है जो महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो।